तो कहीं स्थान नहीं था, तो हमने ये अपना एमसीसी से स्थान निर्धारित करा के और यहाँ छठ पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट करवाया। पार्षद जी ने ये अपना गुरुग्राम में पूर्वांचल समाज के लिए जो इतना बड़ा उपहार ये दिया है, ये भाई साहब की काबिल। पूरा पूर्वांचल समाज जो है जो खुश है और ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं हम लोग। राकेश पार्षद ने हमारे लिए हमारे पूर्वांचलों के लिए जो पूरे गुरुग्राम में इतनी बड़ी छठ घाट कहीं पे नहीं। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आया हूँ पूर्वांचल की यहाँ छठ पूजा हो रही है। काफ़ी पूर्वांचल वालों का ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जो दिवाली के 6 दिन के बाद आता है। तो आज दिखाते हैं आपको कि पूर्वांचली ये छठ पूजा किस तरीके से मनाते हैं, क्या उनके रीति रिवाज हैं। तो चलो चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको छठ पूजा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे लोग इस छठ पूजा को मना रहे हैं। घाटों में लेडीज उतरी हुई है जो कि स्नान कर रही है और इसके महत्व के बारे में भी आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखा देता हूँ। देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। आप देखेंगे सारी तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भीड़ देखिए आप, सारे लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए आप, बहुत बड़ा महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। हाँ, ये पूर्वांचल भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण, दिवाली के 6 दिन बाद आता ना। हाँ, दिवाली के 6 दिन बाद ही पर्व को मनाया जाता है, जैसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पर आप देख सकते हैं भीड़, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से आसपास के सारे लोग यहाँ आते होंगे। मैं लास्ट टाइम आया था तो उससे दुगनी भीड़ है इस समय। देखिए आप सारे घाटों में देखिए, और अभी तो पूजा स्टार्ट होनी है। पूजा स्टार्ट होने से पहले का दृश्य। अब हमारे बीच राकेश यादव जी हैं और राकेश यादव जी से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से छठ पूजा में उनका योगदान है और किस तरीके से उन्होंने इस छठ पूजा की व्यवस्था की है। राकेश जी आ गए हैं तो राकेश जी से पूछते हैं। तो राकेश जी आप बताइए, क्या दिमाग में आया कि आप इतनी बड़ी छठ पूजा का आयोजन आपने किया? ये हमारे यहाँ पूर्वांचल समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी यहाँ रह रहे हैं। आसपास की जो हमारी जितनी भी कॉलोनी सेक्टर है काफ़ी संख्या में है, तो कहीं स्थान नहीं था, तो हमने ये अपना एमसीसी से स्थान निर्धारित करा के और यहाँ छठ पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट करवाया। तो ये कब से करवा रहे हैं आप ये छठ पूजा? ये तीसरी साल है, अबकी बार 2 साल पहले, अबकी बार तीसरी साल। अच्छा। और यहाँ हमने अपनी कमेटी बना रखी है, कमेटी सारी देख रही है, इसमें सहयोग करती है। अच्छा, तो ये जो घाट आपने बनाए हैं ये आपके पार्षद कार्यकाल में ही बने हैं? हाँ, ये पार्षद कार्यकाल में हमने बनवा के चालू करा दिए थे। अच्छा, तो मतलब ये आपकी सोच थी कि पूर्वांचलियों को भी इससे वंचित न रहना पड़े, जो छोटी छोटी जगह पे वो करते थे प्रोग्राम, तो एक ही जगह पे आ जाए। जगह ही नहीं रही थी, कहीं प्लॉट खाली ले रहे थे, तो सबसे बड़ा घाट हमने ये बनवाया। तो भाई साहब कुछ आपके विचार इसके बारे में? अरे विचार तो क्या, पार्षद जी ने ये अपना गुरुग्राम में पूर्वांचल समाज के लिए जो इतना बड़ा उपहार ये दिया है, ये भाई साहब की काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल से गुरुग्राम का सबसे बड़ा ये छठ पूजा छठ घाट जो है जिसका निर्माण कराया है, ये हमारे पूर्वांचल समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन है, जिसके लिए एमसीजी कमिश्नर को, भारतीय जनता पार्टी को और भाई साहब को, सभी लोग इनके आभारी हैं इस काम के लिए। भाई साहब आप मेरे ख्याल से पूर्वांचल समाज से आते हैं, तो आप क्या सोचते हैं जो भाई साहब ने काम किया यहाँ पर, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? पूर्वांचल समाज के लिए इस तरह की घाट की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग छोटे छोटे इधर उधर कहीं करते थे। आज हम लोग बहुत खुश हैं जो हम लोगों के सब घाट मिला, और इस चीज़ से हम बहुत ही, हमारे पूरा पूर्वांचल समाज जो है जो खुश है और ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं हम लोग। अच्छा, आप भी पूर्वांचल से हैं, तो आप क्या सोचते हैं सर? राकेश पार्षद ने हमारे लिए हमारे पूर्वांचलों के लिए जो पूरे गुरुग्राम में इतनी बड़ी छठ घाट कहीं पे नहीं है, उन्होंने हम लोग एक बहुत बड़ा पूर्वांचल भाइयों को सौगात दिया है छठ पूजा के लिए। और हम सारे लोग तीसरी बार यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं, और कम से कम तो नहीं 6 से 7 हज़ार की भीड़ है यहाँ पे उपस्थित। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ काफी। चलो ओके, थैंक यू सर, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू भाई साहब। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है, और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाय खाए के साथ आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया।
इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को गंगा छिड़ककर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण हैं: नहाय खाए, खरना या लोहंडा, सांझा अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती हैं। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। सबसे बड़ी बात है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। उसके लिए अवश्य रास्ता बनाए। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन एवं आग्रह है कि शांति बनाए रखें। हमारे प्रशासन महोदय से निवेदन है कि एक बार घाट के चारों तरफ अपना अपना मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि छठ मैया के महत्व को और लोग भी समझ सके। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक जय छठ मैया, जय श्री राम। हमनी से